अहले सुन्नत की है शान, सुन्नियों की है पहचान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान। पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंधु आता के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमानों को, क्या आपने जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इन मुक़द्दस उलमाए किराम को बुलाया है। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। कहिए आमीन। मुझे बहुत खुशी हो रही है, रात के लगभग 11:15 बजे आप ऐसे सुन रहे हैं, तो शुरू में आप कैसे सुनते हो? यकीन जानिए, अच्छे मुक्तदी होते हैं, उसके लिए अच्छा इमाम का होना जरूरी है। अल्लाह का करम है, आपने जिस आलिम दीन को रखा है, उनका अखलाक उम्दा, जिनका किरदार उम्दा, हज़रत अल्लामा कुमैन अशरफ साहब क़िबला, अख्तर साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन। मुझसे पेशतर शायर आज़म हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया में जिनकी शायरी सुनी जाती है और लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, हजरत अल्लामा नौशाद मिसबाही छपरवी, जिनके आपने अच्छे अशार सुने। महिबे ग्रामी शायर अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान मौलाना सलीम अख्तर फैजी, जिनकी आपने शायरी सुनी है। अल्लाह ताला तमाम उलमा इस्लाम को सलामत रखे। सभा संचालक महोदय नकीब इजलास की अच्छी नज़ामत में ये जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। अब मैं आपका टाइम नहीं लूँ, बस मेरे शेर को आप सुन लीजिए। एक शायर कहता है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और यत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, यत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और उम्मत शहे कौनैन की नरक में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गाने शौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात है, उसके बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम लफ्ज़ अल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने, मेरे खुदा ने दुनिया में बहुत सारे शहरों को बनाया, बहुत सारे पहाड़ों को बनाया, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अल्लाह ने उहद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारे शहर बनाए, लेकिन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अल्लाह ने शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने दुनिया में बहुत सारी सवारी बनाई, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अल्लाह ने बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार ने
हफ्ते में 7 दिन बनाए, लेकिन 7 दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अल्लाह ने जुमे के दिन को बनाया। मेरे परवरदिगार ने साल में 12 महीने बनाए, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अल्लाह ने रमजानुल मुबारक का महीना बनाया है। हज़रात, अनगिनत और बेशुमार फरिश्ते हैं, लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बनाया। हज़रात, मेरे परवरदिगार ने कमोबेश 104 किताबें और सहीफे नाज़िल फरमाई, लेकिन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को बनाया है। हज़रात, मेरे परवरदिगार ने 18,000 मखलूक़ात पैदा की, लेकिन तमाम मखलूक़ात में सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, और तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूलों की जमात को बनाया है, और तमाम रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के नूरे नजर को बनाया है, नबियों के इमाम को बनाया है, रसूलों के ताजदार को बनाया है। लिखते हैं आला हज़रत, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दूत, काबे के बदरू तो जा, तुम पे करोड़ों दूत, तैबा के शमसुल दुहा, तुम पे करोड़ों दूत। हज़रात, ज़हन को करीब करो, बात समझ में आ गई। मेरे मुस्तफा जमीन से भी ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से भी ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से भी ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चंद्रमा से भी ज्यादा बेहतर है, शजर से भी ज्यादा बेहतर है, हजर से भी ज्यादा बेहतर है। हज़रात, यही वजह है, आप दुनिया के किसी आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो जिससे सब मोहब्बत करते हो, जिनसे अदावत रखने वाला कोई न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर को ले लीजिए, अगर उससे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे दुश्मनी रखने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, उनसे मोहब्बत करने वाले अगर बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे दुश्मनी रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप अपने आप को ले लीजिए, आपसे मोहब्बत करने वाले अगर बहुत सारे लोग हैं, तो आपसे दुश्मनी रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हज़रात, मतलब ये है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान दिखाओ जिससे सब मोहब्बत करते हो। हिंदुस्तान वाले जिनसे मोहब्बत करें, पाकिस्तान वाले जिनसे मोहब्बत करें, अफ्रीका वाले जिनसे मोहब्बत करें, अमेरिका वाले जिनसे मोहब्बत करें, लंदन वाले जिनसे मोहब्बत करें। हज़रात, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनसे प्यार करे, चांद उनसे प्यार करे, सितारे उनसे प्यार करे, हैवानात उनसे प्यार करे, नबातात उनसे प्यार करे। हज़रात, खुशबू उनसे प्यार करे। अगर कोई ज़ात है तो वो वही ज़ात है जो
खुदा की नजर में है अच्छा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हजरात, अल्लाह ने जो हमें प्रॉफिट दिया है, अल्लाह ने जो हमें मैसेंजर दिया है, वो सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाकर अल्लाह ने नहीं भेजा, या किसी देहात के लिए या किसी मुल्क के लिए नबी नहीं बनाकर भेजा। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हिमसेल्फ, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेम नॉट टू द not for a Muslim pastor, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. अल्लाह ने अपने नबी को न किसी शहर के लिए नबी बनाया, न किसी देहात के लिए नबी बनाया, न किसी कौम के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरात, उस नबी की प्रशंसा हम क्या करें, आप क्या करें, या अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन साहब क्या कर सकते हैं। उस नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें। उस नबी की तारीफ तो वो कर रहा है जो मालिके कायनात है, जो खालिके कायनात है, जो राज़िके कायनात है, जो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, अल्लाह है, परवरदिगार है। वो अपने नबी की तारीफ कर रहा है। और सुनिए कैसे तारीफ किया है। अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को ज़ाकिर बना दिया। अल्लाह ने वा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़ाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजुल मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने स्वाद लिखा कुरान में, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने स्वाद लिखा कुरान में, नबी को सामिल बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तय्यब व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने ज़ा लिखा कुरान में, नबी को ज़फ़र बना दिया। अल्लाह ने ग़ैर लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने ग़ैर लिखा कुरान में, नबी को ग़यूर बना दिया। अल्लाह ने फ़ा लिखा कुरान में, नबी को फ़ातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ़ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने काफ़ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मुबश्शिर बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नज़ीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। इसीलिए एक शायर कहता है, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता। ज़मीन आसमां, ज़मीन आसमां, चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हजरात, पूरी दुनिया में आप संस्कृत अभी सुनेंगे, पूरी दुनिया में चूंकि संस्कृत तो हमारा काम है, चूंकि चतुर्वेदी मेरे नाम में लगा है तो हम बोलेंगे, लेकिन संस्कृत से आप में सुधार नहीं हो सकता। आप में सुधार होगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम के बाद सबसे प्यारा नाम है तो मोहम्मद है। बोलो सुभान अल्लाह। नूरे
शम्सो कमर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल क़िबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुल साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्म वफ़ा मोहम्मद, वाजिबे हरादा मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, अहमद मुस्तफा मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद। ये नाम इतना प्यारा है, ये तो हमारी ज़बान है, लेकिन आइए उठाइए हमारे हिंदू भाइयों की चार किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनकी चारों किताबों में नामे मोहम्मद आया है। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी किताब, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद, जिसके 16 स्थान पे नराशंस आया है। आप कहोगे मौलाना नराशंस्कार क्या होता है? तो नराशंस्कार होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, और मोहम्मद का माना भी होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। आप ऋग्वेद उठाइए जिसके 16 स्थान पे, यजुर्वेद उठाइए जिसके 10 स्थान पे, अथर्ववेद उठाइए जिसके 4 स्थान पर, सामवेद उठाइए जिसके 1 स्थान पर, कुल मिलाकर 31 स्थानों पर नामे मोहम्मद आया है। सुभान अल्लाह। लेकिन आप अपने बच्चों का नाम मोहम्मद नहीं रखते। कल का वो दौर था, लोग अगर बेटा पोता पैदा हो तो इमाम साहब के पास लेकर जाते, मौलाना साहब नाम रख दीजिए। आज अगर कोई भुला भटक कर अल्लामा मुहिउद्दीन साहब के पास पहुंच भी गया, मौलाना साहब अच्छा नाम रख दीजिए, मौलाना ने कहा तब अब्दुल्ला का, मौलाना साहब है तो बहुत पुराना का, अब्दुर्रहमान का ही और पुरान हो गया, न्यू नेम बताइए, न्यू नेम। मौलाना ने कहा तब पप्पू का हाई बेस्ट बाबा का, गुड्डू का सुंदर बलाडर, हाँ मौलाना ये तो और सुंदर बाबा। और मैं एक मरतबा सिवान में ही बराती जा रहा था, मार्शल में बैठा था, एक आदमी मेरे बाजू की आवाज देता है, ए मार्शल किधर हो? तो पीछे से एक बच्चा कहता है चाचा यही में बैठो। अजीब नाम है जनाब, डिक्शनरी में आपके नाम का माना नहीं मिलता है। अगर कोई जुमा को पैदा हुआ तो जुम्मन भैया है ना भाई, अगर कोई जुमरात को पैदा हुआ तो जुमराती भैया, अगर कोई बुध को पैदा हुआ तो बुधवा। इसमें किसी का नाम होगा तो माफ कीजिएगा, कल इमाम साहब की खैरियत कीजिएगा, मैं तो बोल कर चला जाऊंगा। आपकी डिक्शनरी है जनाब, हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए, क्यों? इसलिए खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले। हमारे नबी की प्रशंसा हम क्या करें, उस नबी की तारीफ डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। उठाइए हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है, जिस किताब का नाम है कलकी अवतार, जिसके 12वें स्कंद में लिखा गया, सालबंदी पे संबल गड़ा में मुख्य से बढ़ा मनस्या, महात्मना भौने विष्णु सत्या, कल की प्रातः भविष्य
पढ़ दो वेदो बीच कम बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हैं? मैं कहूँगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है, मेरे नबी की हो रही है। इनकी किताब में बताया गया सालमंद यानी अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा, सुभान अल्लाह। और सुनिए इन्हीं की किताब में बताया गया वन संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाइए, इनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम चयुर्वे द्वयदेवे द्वयि गंडकम कुंडलियम साम्रे द्वयि अंडचम तुड़वाकर गुड़ा बिंदु सशोक संविदाय पढ़नोवे द्वयिकम, जिसका अर्थ है वन संदेशा जो आएंगे तो उन्हें पढ़नो वेद दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। पढ़नो वेद कराएंगे। आप कहोगे मौलाना पढ़नो वेद का अर्थ क्या होता है? मैं कहूँगा पढ़नो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन जैसे लोग दुनिया को कल भी चैलेंज किए थे, आज भी दुनिया को बता रहे हैं जालिमों तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाए। बोलिए बोलिए, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब मिस कॉल मार रहा बाबू, पूरा मार। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान हिंद में भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उस नबी की प्रशंसा हम क्या करें? उस नबी के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Dear after I will not take much with you for the prince of this world coming, and have nothing in me if you are to keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another comforter that he may abide with you forever। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वन संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। हजरात, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात महाराज से हुई, यानी एक पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा महाराज ये बताइए दुनिया में अवतार कितने? कहा 10। मैंने कहा बस? कहा कितने आ गए? उन्होंने कहा 9 आ गए, एक का इंतजार किया जा रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक का इंतजार किया जा रहा है। मैंने कहा महाराज जिनका आप इंतजार कर रहे हो ना, वो तो मक्का में आ गए हैं। बोलो वो तो मक्का में आ गए। कहा नहीं अभी नहीं आए। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप अपनी किताब से कुछ हमारे 10वें अवतार महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुछ गुण बता दीजिए, उनकी कुछ खूबी बता दीजिए। पंडित जी ने कहा महाराज आप
आप बड़े ज्ञानी लगते हो, मुझसे आप 10वें अवतार की खूबी जानना चाहते हो, हमें मालूम नहीं है, आप बता दीजिए। मैंने कहा सुनिए, 3 खूबी बताने जा रहा हूँ और अपनी जबान में नहीं, आपकी किताब से बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा सुनिए, पहली खूबी ये होगी, वो 10वें अवतार की पहली खूबी ये होगी, आपकी किताब श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, देव जगतपति गुणान्विता विचरतराशुना छोड़ियम हैना प्रतिमदोति निर्पलिंग छंदोदस्युन कोटिषु निहनिष्यति। मैंने कहा सुनिए, अंतिम संदेशता जो आएंगे तो उन्हें घोड़े की सवारी अल्लाह पूरा अता फरमाएगा। बोलिएगा कामराज, आपको क्या कहते हैं? मैंने कहा हाँ। सुनिए, दूसरी खूबी ये होगी, वो अंतिम संदेशता के अंदर आपकी किताब में बताया गया, लिंग छेदी शिखिना शमशरोधारी धनुष्का उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा वो अंतिम संदेशता जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, बाल में कंघी की गई होगी। बताओ, जब से दुनिया बनी है कोई ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ जो खतना शुदा पैदा हुआ, जिनकी आंख में सुरमा किया गया हो, जिनके बाल में कंघी किया गया हो? हजरात, अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो वो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। कहाँ ऑपरेटर साहब चले गए? मैंने कहा सुनिए, तीसरी खूबी ये होगी, अंतिम संदेशता के अंदर आपकी किताब में बताया गया, अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवं गरागति गरागति गरागति। पंडित जी ने कहा महाराज, ये गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा महाराज, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ। कहा क्या? मैंने कहा वो खूबी ये होगी, वो अंतिम संदेशता के बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी, जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी, और वो जिस रास्ते से गुजर जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस धरती पर अपना कदम रखा तो सारी इंसानियत को, सारे संसार को ये संदेश दिया, ये आदेश दिया, ला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन इन बेटियों से सवाल किया जाएगा, बताओ तेरे जालिम बाप ने तुम्हें क्यों गला दबाकर जमीन के नीचे दरगोर कर दिया था? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए लोगों, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करना, अपनी बेटियों को कत्ल मत करना, इसलिए कि जिसके यहाँ बेटी जन्म लेती है अल्लाह उसके बाप की रोजी में इजाफा फरमा देता है, अल्लाह उसके बाप का सहारा बन जाता है और फरिश्ते उसके घर की ज़ियारत करते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, तुम बेटियों का सम्मान करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हज़रात, आज दुनिया ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने के बाद दुनिया का दावा ये है, हमने बेटियों को रक्षा दिया है, हमने बेटियों को सम्मान दिया है, लेकिन ये खोखला नारा है जनाब। एक तरफ नारा लगाया जाता है तो कहीं आसपास का रेप किया जाता है, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है, कहीं 20 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ जनाब, बेटियों को सम्मान यह आपने नहीं दिया है। अगर ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर दिया है तो 1450 साल पहले मक्का की धरती पर पैदा होने वाला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद दुनिया को कहा था, ए अबू जहल, बेटियों को दफन करना ये तेरा धर्म
मजहब इस्लाम कहता है वो बाप जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या दो बेटी वाला जन्नत में जाएगा या ना जाएगा? पैगंबर फरमाते हाँ हाँ वो भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या एक बेटी वाला जन्नत में जाएगा या ना जाएगा? नबी फरमाते हैं हाँ हाँ वो भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी है रोने लगे, क्या या रसूल अल्लाह, क्या मेरे पास बेटी नहीं है तो क्या मेरे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा? क्या मैं जन्नत में रह जाऊंगा? पैगंबर फरमाते हैं सुनो, इस्लाम ने सबको सम्मान दिया है, इस्लाम में सबका हक है, इसलिए सुनो, अगर जिसके पास बेटी नहीं है वो किसी गरीब बाप की बेटी को अपनी बेटी समझ करके शादी कर देगा, मजहब इस्लाम कहता है वो बाप भी जन्नत में जाएगा। पैगंबर इस्लाम की आमद सोमवार के दिन इनकी किताब में बताया गया। कब पैदा होंगे वो नबी? द्वादशाम शुक्ल पक्ष से माधवे माधव जातु दरिष्टो पुत्रम पितरो हिमान सब उनकी किताब में बताया गया। वो अंतिम संदेश था 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन सुबह सवेरे जन्म लेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो एक शायर ने कहा 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, और मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन गरीबी सरकार हो। अल्लाह वालों का जिक्र करने बैठे हो, ये अल्लाह वाले जमीन पर हो तो जिंदा, जमीन के अंदर हो तो जिंदा। बोलो सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के दर पे क्यों जाती है? इसलिए कि वो मरे नहीं है, आज भी जिंदा है। और मरे क्यों? जो नबी का गुलाम होता है मरता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जमीन मैली नहीं होती, गगन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, गगन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा, मैंने एक आदमी से पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं? सीना तान के बोला मैं तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा तू क्या पढ़ेगा, अल्लाह ने तुम्हें पसंद ही नहीं किया। बोलो अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया। अरे जिसे पसंद करता है वो मस्जिद के दरवाजे पे नजर आता है, जिसे पसंद नहीं करता तो फिर वो जुमा के दिन भी नहीं जा पाता। मेहमान की 3 क्वालिटी होती है। एक मेहमान वो जो आपके घर पे आता है ना, सिवान से आपके बधू हाथा में आया तो आपके घर पे जैसे आया सलाम कलाम हुआ, आप कहते हैं बेहतर ये दिल कह रहा है आपका कि कितना जल्दी ये भाग जाएगा। समझ रहे हैं ना? दूसरी क्वालिटी ये होती है मेहमान की कि आया सलाम कलाम हुआ, हम चाय पिला दिए, बिस्कुट दे दिए, अब हमारी सोच है कि जल्दी गेट आउट हो जाए। तीसरी क्वालिटी ये होती है अगर आपके यहाँ कोई पीर साहब आ गए, कोई आलिम साहब आ गए, कोई मुफ्ती साहब आ गए, कोई आपका करीबी आ गए, तो हम कहते 2 घंटा के लिए आया, लेकिन हम कहते रुक जा, कहाँ जाता है, रात में रुक जा, कल जाइए, सुबह में जाइए। हम भोजपुरी बोल रहे हैं, सीतामढ़ी के हैं, बड़ा कोशिश करता हूँ भोजपुरी बोलने के लिए हजरत, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। रुक जाइए 2 दिन, अब 1 घंटा के बजाय 2 घंटा, 2 घंटा के बजाय 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा उसे रोक लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जनाब, जो जिसे अल्लाह पसंद करता है उसे मस्जिद से बाहर नहीं आने देता है, और जिसे पसंद नहीं करता है
उसे मस्जिद के अंदर नहीं जाने देता। एक गुलाम है जो अपने आका के साथ जा रहा था, नमाज का टाइम हो गया। गुलाम ने कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। आका ने कहा ठीक है पढ़ लीजिए। अंदर गया और आका दरवाजे पे खड़ा होकर वेट करने लगा, इंतजार करने लगा। कुछ देर हो गई। जब अंदर से बाहर गुलाम आया ना, तो आका ने कहा कि ये बताओ तुम्हें किसने अंदर रोके रखा है, क्यों देर हो गई? तो सुनो, गुलाम कहता है जिसने तुम्हें बाहर से अंदर नहीं आने दिया, उसी ने मुझे अंदर से बाहर नहीं आने दिया। उसी ने मुझे अंदर से बाहर। और सुनिए, आज हम गोरा होने के लिए क्या क्या नहीं लगाते, क्रीम तरह तरह की। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, वो जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। किसी भी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता जनाब, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अच्छा, कुछ लोग अब योगा करवा रहे हैं। योगा, मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक आदमी सर को नीचे किया, पाँव को ऊपर किया है। मुझको दया आया, मैं उसके करीब गया, निकट गया और मैंने कहा महाराज आपको अल्लाह ने ये क्या मुसीबत आप बना लिए हैं, सर को नीचे करके पाँव को ऊपर आपने कर लिया, ये क्या मुसीबत? अल्लाह ने तो आपको बड़ा अच्छा बनाया है, आप क्यों मुसीबत में फंस गए? कहा मौलाना साहब को मालूम नहीं है, फला डॉक्टर ने फीस लेने के बाद हमें हेल्दी बनना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें खूबसूरत बनना है, इसलिए डॉक्टर ने ये तरीका बताया है। मैंने कहा कौन डॉक्टर है? कहा फला डॉक्टर है। मैं उस डॉक्टर के पास गया और कहा डॉक्टर साहब आप फीस लेने के बाद अपने पेशेंट को ये क्या बताते हैं, सर को नीचे कर लो, पाँव को ऊपर कर लो, ये क्या तरीका है? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है, आप ये बताइए कि घर में पानी पहुंचाना हो तो टंकी कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं आप? के मुसलमान छत के ऊपर, छत के ऊपर। मैंने कहा ऊपर। उसने कहा ठीक उसी तरीके से इंसान के जिस्म में एक खून की टंकी है जिसे दिल कहा जाता है, अल्लाह ने वो सीने में रख दिया है। जब आदमी खड़ा होता है, बैठता है, तो खून का सर्कुलेशन नीचे की जानिब बड़ी आसानी से होती है, लेकिन जब आदमी खड़ा होता है तो ऊपर की जानिब खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैंने ये तरीका बताया है, सर को नीचे कर लो, पाँव को ऊपर कर लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज 1450 साल के बाद फीस लेकर के जो तरीका आप बता रहे हो, आओ उसी को नमाज की शक्ल में 1450 साल पहले चलो। मजहब इस्लाम ने उसी को नमाज की शक्ल में दे दिया है और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें हेल्दी बनना हो, अगर तुम्हें स्वस्थ बनना हो, अगर तुम्हें मजबूत बनना हो, अगर खूबसूरत बनना हो तो वजू कर लो, फजर में मस्जिद में आ जाओ, जोहर में मस्जिद में आ जाओ, असर में मस्जिद में आ जाओ, मगरिब में मस्जिद में आ जाओ, ऐशा में मस्जिद में आ जाओ, वजू करके सजदे में चले जाओ, सजदे को तलाश करो। जब खून का सर्कुलेशन चेहरे पर आएगा तुम इतना खूबसूरत हो जाओगे कि दुनिया में तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं मिलेगा। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, वो जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है, किसी भी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता जनाब, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है जनाब, नमाज पढ़ने से। ये गर्व की बात है जनाब। और उस नबी ने आपसे कितना प्यार किया है। मुस्तफा आपके लिए जनाब मक्के में गालियां सुनी है, मुस्तफा आपके लिए कांटे पे चलते रहे, मुस्तफा की गर्दन में ऊंट की ओझली गाली जाती रही। और सुनो मुसलमानों, मुस्तफा का कैरेक्टर देखो और आपके लिए मुस्तफा ने किस तरीके से मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया है। ताइफ का मैदान है, मुस्तफा के जिस्म पर पत्थर मारे जा रहे हैं, आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो रहा है,
एक शायर ने कहा है, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा। बोलिए, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा, जब तक के हर उम्मती बख्शा न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और गुनहगारों न घबराओ, अदालत उनके घर की है, गुनहगारों न घबराओ, अदालत उनके घर की है, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत उनके घर की है। सुनिए इन्हीं की किताब, जिस किताब का नाम है अथर्ववेद, जिसके पाठ नंबर 20 लेशन नंबर 20 के अंदर लिखा गया है, वो अंतिम संदेश था। एक पंडित जी मरने के वक्त अपने बेटे को बुलाता है सामने और कहता है, बेटा दुनिया में सुनो, हकीकी तौर पर किसी और की भक्ति नहीं, बल्कि तुम एक अल्लाह की प्रार्थना करना। बोलो सुभान अल्लाह। इनकी किताब में बताया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म में गुड प्राप्त हुए तुझ पे नामे मोहम्मद। इसकी इनकी किताब में बताया गया, सुनो ए बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। और ए बेटा, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद का नाम जपा करो। सुभान अल्लाह। यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण सत भागो, वर्ष दस सुंदरम हुई ताके बाद न पावे कोई, वर्ष दस सुंदरम हुई ताके बाद न पावे कोई, देश अरब फरक लता सुहाई, सुवीतल भूमगत सुनो घगराई, समझो सम्मता के होवे, सुंदरम दामे दृष्टि स्त्रिया सोवे, सम्मत विक्रम के हुई का महान पुकनी स्थित तब का, आज सुनित भवप्रेत दिखावे, अपनी मन सबको समझावे, चत्र सुंदरम सत्य चारे, ताकि बन सोई भूभारे, इगम सोई तेज अपारा, तिब्बती अबाव नमत मझारा, तबलक सुंदरम चचहे कोई, बिना मोहम्मद पार न हुई। बोलो सुभान अल्लाह। और गुरु नानक जी कहते हैं, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न का, दुर्गे पावे को डाटा नूरे मोहम्मदी, डाटा नबी रसूल, नाना कुदरत देख कर खुद ही गए सब हो। नानक ये एक धर्म के बानी है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े महान आदमी समझते हैं, लेकिन उसने जब नबी को पढ़ा है, नबी की हिस्ट्री को देखा है, तो उसने कहा, नाना तो अपने आप को भूल जाओ, इसलिए कि दुनिया में सबसे बेस्ट अवतार कोई है तो अंतिम संदेश था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एस माइकल हार्ट क्रिश्चियन धर्म का मानने वाला, उसने पूरी दुनिया के महान व्यक्तियों को पढ़ा और 100 महान व्यक्तियों को एकत्रित किया और एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम रखा द 100। उस किताब में ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला क्रिश्चियन है, होना तो चाहिए, एक नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम देता, एक नंबर पर किसी ईसाई का नाम देता, लेकिन नहीं जनाब, एक नंबर पर उसने सोचा दुनिया के 100 महान व्यक्तियों में सबसे पहले किसका नाम दिया जाए। उसने एक नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं दिया, किसी डॉक्टर का नाम नहीं दिया, किसी इंजीनियर का नाम नहीं दिया, किसी प्रोफेसर का नाम नहीं दिया, बल्कि एक नंबर पर अगर किसी का नाम देता है तो कहता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। किसी ने पूछा, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, आप तो इस माइकल हार्ट
आप तो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं दिया, मोहम्मद का नाम क्यों दिया? तो सुनो, एस माइकल हार्ट कहता है, सुनो, मैंने नबी पाक की जीवनी की सिर्फ एक बात पढ़ी है जिसने मुझे बता दिया है दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा है, कोई महान व्यक्ति है तो